हाय किड्स, अभी हमने लास्ट फिलहाल आपने देखा कि एनसीईआरटी हाईलाइट के 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं। तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन से लेके सारा पार्ट अभी तक कवर हो चुका है। तो जो अब बचा है उसको आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे, मतलब पार्ट 3 एंड द फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर इज टुडे। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल खलास, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपका एक स्लाइड पीछे रह गई है, मेरा डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी पढ़ रहे हैं। तो आप डबल फर्टिलाइजेशन समझ क्या पा रहे हो? बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन होता कब है? जब आपके 2 मेल गैमीट, समझना मेरी बात, जब आपके 2 मेल गैमीट कहाँ जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव जगह पे, बेसिकली आपके एम्ब्रियो में जब आपके 2 मेल ऑर्गन आ जाएंगे, मेल आपके क्या आ जाएंगे? मेल पॉलन, मतलब बेसिकली मेल गैमेटोफाइट आपका एंटर कर जाएगा। तो जैसे कि मैं बताऊं अभी यदि आपको, तो आपके 2 मेल गैमीट आएंगे, 2 मेल गैमीट आए, कितने? 2 आए हैं। ध्यान रखना 2 कैसे, क्योंकि आपका जब देखा था जेनरेटिव सेल जो था, एक था वेजिटेटिव सेल, तो वही 2 और आपके मेल गैमीट आएंगे और क्या करेंगे? अब डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब 2 मेल गैमीट आए तो दोनों अलग अलग जगह करेंगे। तो पहली साइड जब वो मेल आपका सिनगैमी करेगा, किसके साथ? फ्यूज करेगा आपका एग के साथ। किसके साथ कर रहा है? फ्यूज विद एग। जब वो फ्यूज विद एग करेगा तो उसे आप, उससे आगे जाके आपका जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? उससे आगे जाके जाइगोट बनेगा। बट वही जब आपका मेल गैमीट फ्यूज कर जाए विद आपकी पोलर न्यूक्लियाई, विद पोलर न्यूक्लियाई, अगर आपका मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है तो उसे आप क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन कहोगे। PEN कह सकते हो, या आप उसे क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन कहोगे। ट्रिपल फ्यूजन की कहानी समझ में आई? ट्रिपल फ्यूजन आपका मतलब क्यों हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगी कि ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो जाएगा। और आगे जाके ये क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। आगे जाके ये बनाएगा एंडोस्पर्म। अब मैं एनसीईआरटी में बताती हूँ कैसे क्या होता है, कहानी कहाँ से क्या चल रही है। ये देखो, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड से एंटर करा आपका मेल गैमीट, पोलन ट्यूब ने क्या करा? मेल गैमीट को रिलीज कर दिया। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। समझना, इनटू द साइटोप्लाज्म में करेगा। किसके? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में करेगा। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग, एक कहाँ जा रहा है? एग सेल की तरफ जा रहा है, जो कि क्या करेगा? फ्यूज कर देगा। और उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? सिनगैमी। जब आपका मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है किसके साथ? आपके एग के साथ, तो क्या हो रही है? सिनगैमी हो रही है। तो आपको डिप्लॉइड सेल मिलेगा। कैसा सेल मिलेगा? डिप्लॉइड सेल मिलेगा, जिसे आप क्या कहोगे? जाइगोट कहोगे। बट वहीं पे दूसरा मेल गैमीट आपका कहाँ जाएगा? अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो क्या हो जाएगा आपका? अलग अलग आपको क्या मिल जाएगा? 2N आपको मिलेंगे, वो भी अलग अलग, लोकेटेड इन द सेंट्रल। कहाँ थे? सेंट्रल में थे। पुराना जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देख ले, आपको पता चल जाएगा। तो आगे जाके जब आपका मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है तो कौन सी, कितनी प्लॉइडी बनेगी? आपकी ट्रिप्लॉइड बनेगा। प्लॉइडी क्या होगी? उसकी ट्रिप्लॉइड होगी, मतलब 3N वो होगा। कितना होगा? 3N होगा। उसी को आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहोगे, या आप उसे पेन कहोगे। लिखने वाला पेन नहीं है, फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड, कितने? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपके इसमें इंडल्ज होते हैं, तो इसलिए आप उसे क्या कहते हो? ट्रिपल फ्यूजन कहते हो। क्या कहते हो उसे? आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हो। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन्स, सिनगैमी हो रही है। क्या हो रही है? पहले सिनगैमी हो रही है, दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। दूसरा आपका क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। इसलिए इस फिनोमिना को आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हो। पहली आपकी क्या हो रही है? समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। पहले आपका क्या हो रहा है? एक सिनगैमी हो रही है, एक आपकी सिनगैमी हो रही है। जब आपका मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एग के साथ। ठीक है। अब दूसरे की मैं बात करूं और आपका ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, मतलब आपका मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसलिए आप इस प्रोसेस को क्या कहते हो? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हो, क्योंकि आपके 2 मेल गैमीट आके फ्यूज कर रहे हैं, एक जगह एग को कर रहे हैं, एक जगह आपके पोलर न्यूक्लियाई को कर रहे हैं। अब यही मैं बात करूं, यूनिक फ्लावरिंग, यही है आपका यूनिक केस, क्योंकि हम ह्यूमंस के केस में क्या होता है? आपकी सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल आएगा, फीमेल, एक मेल होगा, एक फीमेल, फ्यूज हो गया, आप बेबी बन जाएगा। बट मैं बेबी नहीं, उससे पहले जाइगोट, ऑब्वियस सी बात है, बेबी डायरेक्ट तो बनता नहीं है, तो उससे पहले हम क्या बनेगा? आपका जाइगोट बन जाएगा। बट ही मैं फ्लावर की बात करूँ तो आपकी सिनगैमी होगी, जो मेल और एग फ्यूज करेगा, देन मेल क्या करेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। अब आगे चलते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, समझना, अब ये ट्रिपल फ्यूजन आपका हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थे? आपके अलग अलग हैप्लॉइड सेल थे, मतलब आपका मेल हैप्लॉइड अलग, ये हैप्लॉइड अलग,
तो ये इन्होंने क्या बनाया, 2n स्ट्रक्चर बनाया, जिसको आप क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो। बट मैं इसकी बात करूँ, ये आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, ये आपके दो अलग अलग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। पोलर न्यूक्लियाई में दो आपको न्यूक्लियस मिलते हैं, तो इसलिए वो कैसे सिंगल सिंगल हैप्लॉइड हैप्लॉइड अपने में कितने होंगे, 2 होंगे, तो आगे जाके कितने का स्ट्रक्चर रहेगा, 3n बनाएगा। समझ में आई? इसी को आप क्या कहोगे, आपका एंडोस्पर्म ही आगे जाके बनाता है, क्या बनाता है आपका आगे जाके, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। ये लिखा हुआ है बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको आप PEC कहोगे, डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, आगे जाके एंडोस्पर्म, जो कि बट वहीं पे जाइगोट की बात करूँ तो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। कहानी समझ में आई? जाइगोट आगे जाके आपका एम्ब्रियो बनाएगा, यहीं पे मैं लिख देती हूँ एम्ब्रियो बनाएगा। बट मैं वही बात करूँ, ट्रिपल फ्यूजन के बाद आपका एंडोस्पर्म बनेगा। इतनी कहानी क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें आपका कुछ भी ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया। ये रही आपकी कहानी, आप देख पा रहे हो, ये थे आपके सिनर्जिड्स, ये रहे आपके एंटीपोडल। एंटीपोडल डीजेनरेट हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं बचेगा हमारे शरीर में, मतलब फ्लावर के शरीर में ऑब्वियसली। सिनर्जिड से आपके मेल गमीट आए, आपका एग फ्यूज हो गया, दिस इज व्हाट एग था, ये पहले क्या था, एग प्लस आपका मेल जाइगोट, वो मेल जाइगोट कह रही हूँ, मतलब मेल गैमीट, तो यहाँ पे फ्यूज होके आपका जाइगोट बन गया है। बट मैं वही बात करूँ, यहाँ पे n+n आपका मेल गैमीट आया, फ्यूज हुआ, तो ये क्या बन गया, PEN बन गया। अब जो बाकी जो बाहर का सेल रह गया, इसे आप PEC कहोगे, जो क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। याद रखना है PEN और PEC दोनों अलग अलग हैं। PEN के बाहर आपको PEC मिलेगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिलेगा। वहीं पे मैं बात करूँ तो दिस इज व्हाट, ये न्यूक्लियस है। नॉर्मल सी बात है, आपका जो भी बनेगा ये न्यूक्लियस से बनेगा, बाकी आपका जो बाहर साइटोप्लाज्मिक टाइप चीज है वो आपका क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। वही आगे जाके आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, पूरा का पूरा आगे जाके डाइकॉट सिस्टम हो या मोनोकॉट सिस्टम आपका पूरा वो बना देगा। कहानी समझ में आई? ये लिखा हुआ तो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है आपका। ये कैसा फर्टिलाइज है, डबल फर्टिलाइज है। कैसा फर्टिलाइज है, डबल फर्टिलाइज हो रखा है, ये डबल फर्टिलाइज है आपका। जाइगोट भी बन रहा है इसमें, PEN भी बन रहा है। वहीं मैं बात करूँ इस वाले केस में आपका मैच्योर हो गया है, क्या एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, डाइगोट जो आपका इसमें दिखाया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली ये इसी की ही मैच्योर स्टेज है, ये इसी की ही जो यहाँ पे सिनगैमी हुई है, आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, वो इसी का ही मैच्योर स्टेज है ये। और मैं वही बात करूँ, ये किस में है, डाइकॉट में या मोनोकॉट में, ये है आपका डाइकॉट में। याद रखना है, बहुत है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो आगे चलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब मैं वही बात करूँ, आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट हाइलाइटर ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब तुम्हें पता है कैसी फर्टिलाइजेशन हुई है, डबल फर्टिलाइजेशन हुई है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाएगा तुम्हारा, एक एम्ब्रियो तुम्हें मिलेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे। मैच्योर ओव्यूल जो होगा वो आपका सीड में बन जाएगा, वहीं ओवरी आपकी फ्रूट में बन जाएगी। ये आपसे अधिकतर पूछा जा चुका है, जिसको याद नहीं होता है कि ओवरी से फ्रूट होता है और ओव्यूल से क्या होता है, आपका ओव्यूल से आपका सीड बनता है। तो याद करने की निंजा टेक्निक कह सकते हैं, मैं अपने बच्चों को निंजा टेक्निक ही बोलती हूँ। तो ओवरी में आपका आर आता है और फ्रूट में आपका आर आता है, तो समझ पा रहे हो, ओवरी से आपका फ्रूट बनेगा। बट मैं वही बात करूँ, ओव्यूल और सीड दोनों में आपको क्या मिल रहा है, ई देखने को मिल रहा है। याद करने का तरीका है, बहुतों को याद नहीं होता, बहुतों को हो जाता है, तो मैं उनकी बात बता रही हूँ। तो आप समझ पा रहे हो, एंडोस्पर्म मैच्योर होगा, एम्ब्रियो मैच्योर होगा, तो आपको क्या मिलेंगे, ओव्यूल मिलेगा और आपको ओवरी मिलेगी, जो कि आगे जाके सीड और फ्रूट बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। पहले बात करते हैं आपकी एंडोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं, एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। किससे बना है, आपका मेल गैमीट से और आपकी पोलर न्यूक्लियाई से मिलके आपका एंडोस्पर्म बना है। एंडोस्पर्म क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, अपनी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेगा। अब उसे भी तो अपना आगे आगे कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होगा उसका, ऐसे तो है नहीं। अब ध्यान रखना, एंडोस्पर्म ही आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। क्या कह रही हूँ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसिडेड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करेगा। एम्ब्रियो नहीं है ये, क्या है ये, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। कोई क्वेश्चन पूछे, एम्ब्रियो है, नहीं, एंडोस्पर्म आपका एम्ब्रियो नहीं है, ये आपकी मदद करता है। अब ध्यान से चले आगे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेटिवली फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड व्हाट, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। समझ आ रहा है ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू क्यों है, क्योंकि आपने देखा था मेल हैप्लॉइड था, पोलर न्यूक्लियाई आपकी दो हैप्लॉइड थी, तो क्या था 3n। तो आपको समझ आ रहा है कि आगे के जो भी डेवलपमेंट आपका टिश्यू बनेगा, चाहे कोई भी सेल हो, वो कैसा होगा, आपका ट्रिप्लॉइड ही होगा। चाहे वो आपका टिश्यू हो, चाहे आपका सेल हो, वो कितने कैसे होंगे, वो Tn से, मतलब 3n से ही आपके भरे हुए होंगे, मतलब वो कैसे होंगे, आपके ट्रिप्लॉइड होंगे। टेक मी हाइलाइटर। चलो
अब मैं वही बात करूँ, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड, अब यहीं पे मैं बात करूँ तो ये सेल आपके किससे भरे हुए होते हैं, रिजर्व फूड से भरे हुए होते हैं। ये सेल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे। अगर कोई चीज़ में, अब मान के चलो कोई भी चीज़ आपको क्या करिए, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, जैसे आपके मम्मी पापा आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कैसे, आपको खाना दे रहे हैं, आपको रहने की जगह दे रहे हैं, मतलब आपका प्रॉपरली वो क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं ना। तो वही मैं बात करूँ तो इनके लिए भी आपका जो एम्ब्रियो है उसका ध्यान कौन रख रहा है, आपका PEN, मतलब बेसिकली आपका ट्रिप्लॉइड फ्यूजन के बाद जितने भी सेल आ रहे हैं वही। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल से आपके भरे हुए हैं और आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब ध्यान रखना, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN, अब ध्यान रखना PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, समझना, अगर आपका PEN बार बार रिपीटेटिवली क्या कर रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे क्या मिलेंगे, फ्री न्यूक्लियाई उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं वही बात करूँ, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अब इसी स्टेज को आप क्या कहते हो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहोगे, जब आपका PEN क्या कर रहा है, सक्सेसिवली अपने आप को डिवाइड करे जा रहा है, डिवाइड करे जा रहा है, इसी को आप क्या कहोगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देती हूँ, जब आपका PEN बार बार कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्री न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्री न्यूक्लियर देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। अब मैं बार बार पूछा भी जाता है तो अभी तुम्हें पता चलेगा एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे तुम्हें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में मिलता है, NCERT नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अगर, subsequently cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular। अब वही मैं बात करूं, अब जो उसकी सेल वॉल है वो फॉर्म करेगी और अपना एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा, मतलब सेल ही सेल उसके अंदर हो जाएंगे। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वर्ड वेरीली, बहुत ज़्यादा वेरीज करता है ग्रेटली। अब मैं वही बात करूँ, मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ का, कि आपकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म आपकी सेलुलर हो जाएगी। सेल अब आपके मतलब ईंट है तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट होगी, तभी तो वो एक दीवार खड़ी करेगी, तो यहीं पे एंडोस्पर्म आपका सेलुलर हो जाएगा, जो आपका क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड सेलुलर, अब तुम्हारी सेलुलराइजेशन करेगा, वही आपका फ्री न्यूक्लियर और एक ग्रेट बॉल बना लेगा, जैसे आपने कोकोनट में देखा होगा। समझ में आ रही है, वो जो आपका पानी है वही सूख कर एक तरीके से आपका वाइट जो पार्ट है जो तुम्हें खाने को मिलती है, मलाई वगैरह, तो वही वाली चीज़ है। तो मलाई आपका क्या है, वही फ्री न्यूक्लियाई आपका सेलुलराइजेशन करता है, तब जाके आपको मलाई खाने को मिलती है। ये मैं दूसरे पेन से यहाँ पे कवर करती हूँ इस पार्ट को हाइलाइटर लेके, कि आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कोकोनट जो तुम खाते हो या उसका वाटर जो तुम पीते हो वो आपका क्या है, वो आपका फ्री न्यूक्लियाई है। टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट तुम्हारा मीठा पानी, ठीक है, जो आपका क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से बना होता है। किससे बना है, मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियाई। बट मैं वही बात करूँ, तुम्हें जो वहाँ पे कर्नल देखने को मिलेगा, वाइट कर्नल, मतलब तुमने यदि देखा हो तो तुम्हारे यहाँ पे जब भी पूजा वगैरह में जब तुम चढ़ाते हो नारियल तो वो टूटता है बाद में, तो तुमने देखा होगा नीचे की साइड पे एक व्हाइट सा दाना होता है, सीड होता है। दिस इज नथिंग बट योर सेलुलर एंडोस्पर्म, दिस इज नथिंग बट योर सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंडोस्पर्म में ईदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका सेलुलर जो है एंडोस्पर्म, बेसिकली जो तुम देख रहे हो, एंडोस्पर्म में ईदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, अगर आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो में ही न्यूट्रिशन देते देते या उसकी डेवलपमेंट कराते कराते ही एंडोस्पर्म खत्म हो गया या कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सीड से करने से पहले वो आपका क्या बन जाएगा, मेच्योर सीड आपको दे देगा। बेसिकली किस में होता है, क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इतना पूछेगा कि आपका एंडोस्पर्म आपको किस में नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म आपका किस में नहीं मिलेगा देखने को, तो आपका आंसर होगा डाइकॉट। क्या होगा, डाइकॉट। तो डाइकॉट के एग्जांपल क्या है, आपका पी, ग्राउंडनट, बीन्स। वहीं पे मैं बोलूं, जब आपकी बात करूं जिसमें आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा आपका क्या, एंडोस्पर्म, तो वो आपके क्या होंगे, मोनोकॉट होंगे। जिसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा वो आपके क्या होंगे, मोनोकॉट्स होंगे। इतना दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैस्टर जैसे कोकोनट, ये क्या है, आपके मोनोकॉट है।
ये आपके क्या है, मोनोकॉट है, ये इसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, बाकियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, जिसमें आपका एंडोस्पर्म परसिस्ट रहे, मतलब रहेगा, उस वो कौन सी होंगे, आपके मोनोकॉट्स होंगे सारे। जिसमें नॉन परसिस्ट होगा वो आपके डाइकॉट्स होंगे। याद रखना है, इतनी सी कहानी थी इसमें। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि आपका एंडोस्पर्म इज परसिस्ट इन सीरियल, व्हाइट राइस और मेज। ठीक है, ये आपको पता नहीं करना, मैं बता रही हूँ, नॉर्मल सी बात है, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ, तुम्हें याद करना बताने की जरूरत नहीं है कि जो तुम्हारा एंडोस्पर्म है वो परसिस्टेंट रहता है किसमें, सीरियल्स में। जैसे आपका ये मोनोकॉट है, ये भी आपका मोनोकॉट है, ये भी आपका मोनोकॉट है। जो भी मोनोकॉट होगा उसमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा ही मिलेगा। इतनी सी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, ये है आपका, अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट योर डाइकॉट, डाइकॉट, ये है आपका मोनोकॉट। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, आपको मोनोकॉट है ये आपका, ये है आपका डाइकॉट, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इस फिगर में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आपको याद रखना है रूट कैप रेडिकल दोनों में आर आ रहा है। समझ रहा, रूट कैप और रेडिकल में दोनों में आर आ रहा है। वहीं पे मैं बात करूं, प्लूम्यूल आपका आगे जाके क्या बनेगी, रेडिकल आपका आगे जाके क्या बना रही है, रूट बना रही है। ठीक है, प्लूम्यूल आपका आगे जाके स्टेम बनाएगी। किसकी बात कर रही हूँ मैं, डाइकॉट की बात कर रही हूँ। कॉटिलोडॉन है आपके, नॉर्मल सी बात है, डाइकॉट है तो दो कॉटिलोडॉन होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। हाइपोकोटाइल आपके बीच में स्टेम जो इतनी बड़ी आएगी उस वो बनाएगी आगे, मतलब बीच में जो डिस्टेंस तुम्हें मिलेगा स्टेम और रूट के, वो आपका हाइपोकोटाइल है। बट मैं वही बात करूं आपके मोनोकॉट की, तो आपका ये है स्क्यूटेलम, ये है आपका कोलोराइजा। वो कंफ्यूज नहीं होना है, कोलोराइजा आपकी जाके रूट बनाएगी, आर आ रहा है इसमें, आपका रूट बनाएगी। स्क्यूटेलम आपकी आगे जाके क्या बनाएगी, ये तो आप स्क्यूटेलम तो आपका कवर बनाएगी। ठीक है, एक कवर बनाएगी जो आपकी कवरिंग करेगा। बट मैं वही बात करूँ आपके कोलियोप्टाइल की, ये आगे आपके जाके स्टेम बनाएगी। दोनों याद रखना, दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं। जिसमें आर आ रहा है वो रूट बनाएगी, जिसमें आपका कुछ नहीं है वो आपका स्टेम बनाएगी। याद रखना है, और बाकी सारे नाम आपको पता होना चाहिए, पोजिशन कहाँ से कहाँ होगी। ठीक है, चलो एम्ब्रियो की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका जो तुम्हें याद रखना है, ग्रीन। चलो, एम्ब्रियो डेवलप्स अ माइक्रोपाइलर एंड। अब तुम्हारा नॉर्मल सी बात है, जहां से पोलन ट्यूब घुसी थी, पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करी थी, माइक्रोपाइलर एंड से, तो तुम्हारा एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पर ही मिलेगा, और तुम्हें जाइगोट भी वहीं पर ही मिलेगा। एम्ब्रियो जहाँ पे पोलन ट्यूब घुसी, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ जाइगोट मिला, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ एम्ब्रियो बनेगा वो भी माइक्रोपाइलर एंड ही होगा आपका। नॉर्मल सी कहानी है, याद रखनी है। अब समझ के देखना, अब जो तुम्हारी द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर बोथ सिमिलर, किसमें, मोनोकॉट में और डाइकॉट में सिमिलर होती है, जिसको आप एम्ब्रियोजेनी कहते हो। क्या कह रही हूँ मैं कि दोनों मोनोकॉट में और डाइकॉट में आपका जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। बट अब देखना, डिपेक्ट कर रखा है आपका, आगे देख लिया तुमने, दिखा दिया मैंने तुम्हें पिक्चर में। तो जाइगोट गिव राइज टू द पॉली प्रो एम्ब्रियो, जो तुम्हारा जो है जाइगोट वो आगे जाके प्रो एम्ब्रियो और सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट ले लेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बना देगा। ये वाली फोटो ये आप देख पा रहे हो, ये क्या था आपका, डाइकॉट की बात हुई तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन रहा है तुम्हारा, वही आगे जाके मैच्योर हो रहा है। ये आपका डाइकॉट के फेज की बात हो रही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से डिपिक्ट है। अब मैं वही बात करूँ आपकी किसकी, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या होता है। देखो, इसको मैं ड्राइंग से समझाऊंगी आपको, इसको ड्राइंग से बताएंगे कैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये है आपका क्या, डाइकॉट का सीड, समझना, दिस इज व्हाट योर डाइकॉट। ये है आपका डाइकॉट का सीड, जैसे आपने चना वगैरह देखा होगा, दो उसमें वो होते हैं, दो सीड्स होते हैं आपस में। ये है आपका डाइकॉट का सीड। जो ये बीच में आप देख रहे हो, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो बीच में पूरा प्रॉपर वो है, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। बट मैं वही बात करूँ आपके एंड पार्ट की और आपके ऊपर वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट, इसको आप कहोगे ऊपर है तो एपी, क्या है ये, ऊपर है तो एपी, इसको कहोगे एपिकोटाइल, जो आपका क्या है, प्लूम्यूल है। क्या है ये, प्लूम्यूल है, जो आपका शूट बनाएगी। क्या बनाएगी, शूट या स्टेम बनाएगी। बट मैं वही बात करूँ, दिस इज व्हाट, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल, नीचे का पार्ट क्या है, हाइपो। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो हाइपोकोटाइल आपका क्या बनाएगी, रेडिकल आपका रेडिकल बनेगा, फिर आपको उससे क्या मिलेगी, रूट मिलेगी। अब तुम्हें पता ही है हर प्लांट में रूट के पास रूट कैप होती है, तो यही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका टिपिकली डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो में तुम्हें क्या मिलेगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, दो कोटिलेडॉन मिलेंगे,
अब दोनों के पोर्शन में एपिकोटाइल मिलेगा जो आगे जाके प्लूम्यूल बनाएगा या स्टेम की टिप बनाएगा, बट वहीं हाइपोकोटाइल की बात करूँ तो वो आगे जाके रेडिकल बनाएगा या रूट टिप बनाएगा। हर रूट टिप पे आपको क्या मिलेगी, रूट कैप मिलेगी जो आपको कवर कर रही होगी आपके इसको। बट अब मैं बात करूँ मोनोकॉट के केस में, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मोनोकॉट के केस में। तो ये रहा आपका मोनोकॉट का केस, ये है आपका कुछ आपका सीड इस तरह से एक टाइप के मिला, जैसे मान लो गेहूं का सीड है ये, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, गेहूं का सीड है या वीट का सीड ले लो आप। तो मैं वही बात करूँ तो ऊपर का एरिया आपका कॉलियोपोटाइल मिलेगा, जो ऊपर जा रहा होगा या शूट बना रहा होगा वो आपका कॉलियोपोटाइल, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो आपका नीचे जा रहा होगा वो आपका कॉलियोराइजा, क्या होगा आपका कॉलियोराइजा, याद करने की निंजा टेक्निक में दे चुकी हूँ, जो आपका क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अब मैं वही बात करूँ इस पर्टिकुलर एरिया में, कलर चेंज करके दिखाती हूँ, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या मिलेगा, स्टूटेलम मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपने देखा है ना चावल के दाने में, या आपकी जो बीच में एक लाइन होती है, जो आपके दानों में आपने देखा होगा इस तरह से कुछ लाइन होती है, तो ये वही लाइन है जो आपका क्या है, स्टूटेलम है। क्या है आपका, स्टूटेलम है। तो यह लिखा हुआ है एम्ब्रियो ऑफ मोनो पोजेस ओनली वन कोटिलेडॉन, ठीक है। इन ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन इज कॉल्ड, अब वहीं पे ग्रास फैमिली में इस कोटिलेडॉन को आप स्टूटेलम कहते हो, जो कि आपको वन साइड पे मिलेगा, एक ही साइड पे लेटरली मिलेगा, मतलब सीधा मिलेगा ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे सीधा मिलेगा, इन द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। वहीं पे एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको दो पॉइंट मिलेंगे, एक आपका जो क्या बना रहा है, रेडिकल रूट बना रहा होगा, उससे आपका होगा कॉलोराइजा। वहीं पे जो आपका एपिकोटाइल शूट बना रहा होगा उसको आपका होगा कॉलोपोटाइल। अब नॉर्मल सी कहानी है, तुम्हें याद हो जाना चाहिए, डाइकोट में आपको क्या मिल रहा है, डाइकोट में आपको प्लूम्यूल, और आपको क्या मिल रहा है, रेडिकल मिल रहा है। बट मैं वही बात करूँ मोनोकॉट के केस में, किसकी बात कर रही हूँ, मोनोकॉट के केस में आपको कॉलियोपोटाइल मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉलियोपोटाइल मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, कॉलियोपोटाइल, और आपको क्या मिल रहा है, कॉलियोराइजा मिल रहा है, कॉलियोराइजा, ठीक है। ये कहानी है, याद रखनी है। अब बात करते हैं सीड की, अब कहानी है सीड की, सीड की कहानी पढ़ेंगे। सीड की कहानी आप कहाँ देखते हो, एंजियोस्पर्म में। अधिकतर सारी की सारी कहानी कहाँ मिल रही है आपको, एंजियोस्पर्म में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखना, सीड्स आर फ्यूज्ड। अब देखना सीड्स कहाँ बन रहे हैं, अब कोई पूछे कि सीड्स कहाँ बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सीड्स कहाँ मिलते हैं, फ्रूट के अंदर मिलते हैं, नॉर्मल सी कहानी है। अगर तुमसे कोई पूछे ओव्यूल कहाँ मिलेगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ओवरी के अंदर। क्या पूछ रही हूँ मैं, यदि कोई तुमसे पूछे कि आपको ओव्यूल कहाँ मिलेगा तो क्या कहाँ मिलेगा, आपको ओवरी के अंदर। तो ये टिपिकल लाइन आपको कैसे भी पूछी जा सकती है कि आपको सीड्स कहाँ मिल रहे हैं, फ्रूट के अंदर मिलेंगे, तो आपको ओव्यूल कहाँ मिलेगा, फ्रूट की आपकी ओवरी के अंदर मिलेगा, ठीक है। मैच्योर पार्ट इनका क्या है, ओव्यूल आपका सीड बनाता है, ओवरी आपका फ्रूट बना रही है। इतनी सी कहानी है जो याद रखनी है, ठीक है। अब मैं वही बात करूँ, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट मिलेगा आपको, नॉर्मल सी कहानी, सीड कोट होता है हर किसी के पास। सीड कोट मतलब जो आपके सीड को ढक रहा होगा। देखा है कभी मैंगो का भी तुम यदि खोलो तो वो प्रॉपरली जब तुम खोलोगे सीड को तो उसके अंदर एक और सीड निकलेगा, ठीक है। नॉर्मल सी कहानी है, सबको पता है। जैसे आप कोई भी सीड देखोगे तो उसको पहले तुम छीलोगे तब तुम्हें जाके एक सीड अंदर मिलेगा, वो आपका रियल सीड होता है। ऊपर आपकी कोटिंग होती है, तो जो आपकी ऊपर कोटिंग है उसे आप सीड कोट कहोगे। कोटिलेडॉन, नॉर्मल सी कहानी, कोटिलेडॉन एक आपको एम्ब्रियो एक्सिस मिलेगा। अब वहीं पे मैं बात करूँ तो कोटिलेडॉन ऑफ द एम्ब्रियो और सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा है, कोटिलेडॉन ऑफ द एम्ब्रियो और सिमिलर स्ट्रक्चर जनरली थिक होगा, स्वॉलन होगा ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। क्यों स्टोरेज करता है आपके फूड रिजर्व की, एज इन लेग्यूम्स में तुम देख सकते हो, लेग्यूम्स मतलब तुम्हारी दालें जितनी भी हैं प्रोटीन देती हैं। अब मैं वही बात करूँ, मैच्योर सीड तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, तुम्हारे जो सीड्स हैं वो दो तरीके के, एक नॉन एल्बुमिनस, एक एक्स एल्बुमिनस कंप्लीटली। अब नॉन एल्बुमिनस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर तुम्हें क्या एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। एंडोस्पर्म अभी तक किसमें नहीं मिल रहा था, अभी पीछे जाते हैं। अगर मैं कहानी बोलूँ आपको, एंडोस्पर्म किसमें नहीं मिल रहा था, आपको डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा था। एंडोस्पर्म तुम्हें डाइकॉट में नहीं मिल रहा था, इसी को ही तुम नॉन एल्बुमिनस भी कहोगे। इसी को क्या कहोगे तुम, नॉन एल्बुमिनस सीड्स कहोगे। डाइकॉट को ही दूसरा नाम क्या दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी ने, नॉन एल्बुमिनस सीड्स। बट मैं वही बात करूं, जब तुम्हारा एंडोस्पर्म तुम्हें मिल रहा था किसमें, मोनोकॉट्स में तुम्हें एंडोस्पर्म मिल रहा है, तो तुम उसे क्या कहोगे, अब उसे क्या, या तो नॉन एल्बुमिनस कह लो या एक्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरे वाले एल्बुमिनस सीड हो जाएंगे, जिसके अंदर तुम्हें एंडोस्पर्म मिलेगा वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एल्बुमिनस सीड हो जाएंगे।
स्पेलिंग के लिए सॉरी, गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। वहीं पे बात करूँ नॉन एल्बुमिनस की, तो उसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, वो पूरा जोरों शोर से अपने आप को क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे एम्ब्रियो की उसमें डेवलपमेंट में। जैसे पी हो गया तुम्हारा ग्राउंडनट हो गया, क्या है दोनों डाइकॉट है। एल्बुमिनस सीड्स की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, कंप्लीटली आपका एम्ब्रियो में यूज नहीं होता है, तो क्या है आपका व्हीट हो गया, मेज, बार्ले, कैस्टर। पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछेंगे एंडोस्पर्म किसमें नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म किसमें नहीं मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा, कोई भी डाइगॉट होगा वो आपका आंसर होगा। आपको कुछ भी दे देंगे, आपको डायरेक्ट एग्जांपल दे देंगे कि पी है, ग्राउंडनट, मेज वगैरह कुछ भी, जो भी आपका आंसर हो वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन सम बेसिकली सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, ये एक्स्ट्रा हाईलाइटेड लाइन है, हाईलाइट करो भाई से, कि इन ब्लैक पेपर एंड बीट रेमनेंट ऑफ द न्यूसेलस आर परसिस्टेंट, ये आपकी अलग कहानी है। क्या कह रहा है कि आपका ब्लैक पेपर हो गया या बीट हो गया, ये आपको उसमें परसिस्टेंट मिलेगा, क्या आपका एंडोस्पर्म। जो रेसिडुअल तुम्हें मिल रहा है देखने को परसिस्टेंट न्यूक्लियस का, इसे तुम पेरिस्पर्म कहोगे। जो आपको रेसिडुअल मिल रहा है न्यूक्लियस परसिस्टेंट का, उसे आप क्या कहोगे, पेरिस्पर्म कहोगे। चलो कहानी अब मैं बात करूं पेरिस्पर्म की, तो पेरिस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, अगर वही आगे जाके आपका न्यूक्लियस मिल रहा है आपको, तो उसकी क्या होगी, 2n होगी। क्या है पेरिस्पर्म की, 2n आपको देखने को मिलेगी, व्हाट, प्लॉइडी। अच्छा एक बात और, सीड कोट जो बन रहा है आपका, यहाँ पे अभी मैंने एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो आपका सीड कोट बन रहा है वो बनता किससे है, क्योंकि ओवरी और ओव्यूल की आपने कहानी तो पढ़ ली, बट सीड कोट आपका किससे बनेगा, वो आपका बनेगा इंटीग्यूमेंट से। किससे बनेगा, इंटीग्यूमेंट से बनेगा, किसके, ऑफ ओव्यूल से, किससे, ऑफ ओव्यूल के। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, पता होनी चाहिए, बहुतों को नहीं पता होती। अब बात करते हैं डोरमेंसी की, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। इंटीग्यूमेंट ऑफ ऑर्डर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्स और क्या बना लेगा, तुम्हारा सीड कोट बना लेगा, ठीक है। अब वहीं पे माइक्रोपाइल रिमेन इन स्मॉल पोर, सीड कोट में माइक्रोपाइलर एंड, जैसे तुमने चने देखा होगा, चने में तुमने देखा होगा इतना सा यहाँ पे छेद मिलता है, तो दिस इज नथिंग बट योर माइक्रोपाइलर एंड। क्या है तुम्हारा, माइक्रोपाइलर एंड है। वो जो छेद तुम्हें देखने को मिलते हैं ना, बीन्स हो गई चाहे आपका चना हो गया, तो उसमें एक छोटा सा छेद मिलता है, बेसिकली वो किस लिए, अब तुम्हारा वो किस लिए बचा रह गया, क्योंकि आपका सारा काम हो गया, बट माइक्रोपाइलर अब क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन की देखेगा, पानी की नीड को देखेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्या कर रहा है, अब ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर देखेगा तुम्हारा कब, जर्मिनेशन के टाइम पर। सीड मैच्योर होगा, वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस होगा, जैसे ही आपका सीड मैच्योर होगा उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 से 15% ड्राई हो जाएगा द जर्नल। अब मैं वही बात करूं, जब आपका ये ऐसे ड्राईनेस हो जाएगी तो जर्नल मेटाबॉलिक, जितना भी मेटाबॉलिक सिस्टम होगा उसका मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, या उसका रेट जो होगा स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट आपका क्या हो जाएगा, अब स्लो हो जाएगा उसके अंदर। जैसे ही कोई भी एम्ब्रियो या आपका सीड इस फेज में एंटर करता है तो उसे आप क्या कहते हो कि आपके सीड को डोरमेंसी आ गई, मतलब वो एक तरह से डेथ की कगार पर आ चुका है। और एक फेवरेबल कंडीशन, अगर आपके सीड को, समझना मेरी बात, सीड को अच्छे से हवा मिल रही है, ऑक्सीजन और पानी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। बट मैं वही बोलूँ इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर जाएगा, वो जो डोरमेंसी में आ जाएगा या वो मर जाएगा। तो समझ पा रहे हो, जर्मिनेट और डोरमेंसी आपस में क्या है, अपोजिट वर्ड है, याद रखना है। थोड़ी सी इंग्लिश की कहानी हो गई है यहाँ। जर्मिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बहुत अच्छा मॉइस्चर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है आपको, मॉइस्चर भी बहुत अच्छा चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी अच्छा चाहिए, आपको इवन टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए। अगर ये तीनों आपको चीजें मिल रही हैं तो आपका सीड जर्मिनेट कर जाएगा, वरना उसको डोरमेंसी आ जाएगी और वो 10 से 15%, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है 10 से 15% उसका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा। ये कहानी है, याद रखनी है। ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, कहानी यहीं पे। चलो अब हाईलाइट करेंगे, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। आपका ओव्यूल मैच्योर होके सीड्स बन जाएगा, ओवरी डेवलप करके फ्रूट बन जाएगी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू प्रोसीड करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब आपका जैसे जैसे ओव्यूल सीड बन रहा होगा वैसे वैसे ही आपकी ओवरी फ्रूट बन रही होगी, मतलब दोनों काम आपके कैसे साथ में हो रहे होंगे। द फ्रूट, अब समझना, जो आपकी वो द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, किसकी वॉल ऑफ फ्रूट, इसको आप पेरिकार्प कहोगे। अब ये भी आपकी 3 तरह की होती है। अब मैं बोलूँ तो ये भी आपकी 3 तरह की होती है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, फ्रूट है, दिस इज व्हाट फ्रूट। अब इसके पास आपको मिलेगा पेरिकार्प, क्या मिलेगा, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प।
ये 3 चीज़ आपको इस पे देखने को मिलेगी। बट मैं वही बात करूँ ये क्या क्या है, पेरिकार्प, जैसे अब मैं आपका ले लेती हूँ मैंगो एग्जाम्पल, क्या ले रही हूँ मैं, मैंगो एग्जाम्पल पे ले रही, तो पेरिकार्प इज नथिंग बट योर छिलका, क्या है आपका छिलका या पील। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिस इज द पील, बट हिंदी वाले बच्चों के लिए शुद्ध हिंदी आपका किसका, आपके आम का छिलका, तो पेरिकार्प उसे कहोगे। मीजोकार्प इज नथिंग बट योर पल्प, या आप कह सकते हो गूदा जो आप खाते हो, बेसिकली जो आप खाते हो, दिस इज द पल्प। अब मैं वही बात करूँ, एंडोकार्प इज नथिंग बट योर सीड वाला एरिया, जहाँ पर आपको गुठली मिलती है। शुद्ध हिंदी इंग्लिश में बोलूँ तो पेरिकार्प बिकम्स पील, मीजोकार्प बिकम्स पल्प एंड एंडोकार्प बिकम्स द सीड। बट वही मैं वैसे बोलूँ शुद्ध हिंदी में तो पेरिकार्प इज नथिंग बट योर व्हाट, तुम्हारा छिलका, तुम्हारा गूदा जो तुम खाते हो, और एंडोकार्प इज नथिंग बट योर गुठली, तो ये आपको मिलेगा। बट मैं वहीं पे बात करूं तो आपकी वॉल, ये पेरिकार्प क्या है, ये आपकी क्या थी पहले पेरिकार्प, ये थी आपकी ओवरी की वॉल, क्या थी ये ओवरी की वॉल थी जो आपकी पेरिकार्प बन जाएगी या फ्रूट की कवरिंग बन जाएगी। द फ्रूट में बी फ्लैशी इन गुएवा, ठीक है, गुएवा, ऑरेंज, मैंगो, ये तुम्हारे फ्लैशी हो सकते हैं, मे बी ड्राई हो सकते हैं कुछ, जैसे आपके ग्राउंड नट की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, तो ये कैसे हैं आपके, ये आपके थोड़े सूखे हुए आपके आपको मिलेंगे खाने के लिए, ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं वही बात करूँ आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ये हाईलाइटर के थ्रू ही करूँगी मैं, इसके ज़्यादा लिखवाना तो कुछ है नहीं। इन द मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट आपकी हो रही है ओवरी से। बट मैं वही बोलूँ, कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं तुम्हारे, कुछ कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो आपके ओवरी से डेवलप ही नहीं होते, उसके अलावा भी जगह से डेवलप होते हैं, जैसे फ्लोरल पार्ट, कुछ फ्लोरल पार्ट से जनरेट हो जाएंगे आपके और आपके बन जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ कि आपका, जैसे आपको पता है ओवरी से बन रहे हैं, बट आपने देखा होगा कि आपका फ्लोरल पार्ट है, ग्रो करा और वो गिर गया, मतलब अब हमें फ्रूट ही नहीं बनेगा, नहीं वही बनेगा। अब जो फ्रूट बन रहा है ऐसे, जब फूल गिरने के बाद आपका फ्रूट बन रहा है, वो आपके फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। क्यों भाई, जब आपका, जैसे मैं बोलूँ एप्पल, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है वही याद रखने हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, ये कहाँ से बनते हैं आपके, थैलेमस से बनते हैं। कहाँ से बन रहे हैं, थैलेमस से बन रहे हैं, जिसको आप फॉल्स फ्रूट कहोगे। जब भी आपका कोई भी, क्या बोलूँ मैं, कोई भी आपका फ्रूट अदर देन ओवरी आपका फ्रूट बन रहा है आगे जाके, वो आपका फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू कहाँ से बन रहे हैं आपके, थैलेमस से बन रहे हैं। बट मैं वही बात करूँ जो सिर्फ डेवलप करते हैं ओनली फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से बनेंगे वो आपके ट्रू फ्रूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट। बस तुम्हें इतना याद रखना है, ओवरी से बना है तो ट्रू फ्रूट है, उसके अलावा कहीं से भी बनाए तो फॉल्स फ्रूट है। एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट का आपने देख लिया है, एप्पल है आपका, कैश्यू है और स्ट्रॉबेरी है। बट मैं वही बात करूँ ट्रू फ्रूट की, तो इसमें आपको पता है ट्रू फ्रूट आपका ओवरी से बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हुई होगी, नॉर्मल सी कहानी है, ठीक है। अब जब आपका फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कभी कभी केस में आप देखोगे कि आपका फ्रूट बन रहा है, आपको पता है जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा फ्रूट बनेगा, बट एक्सेप्शन और ऑलरेडी देयर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं वही बात करूँ, आपको फ्रूट देखने को मिल रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, आपको फ्रूट देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहोगे। क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कार्प से याद रखना है छिलका, कहाँ पे मिलता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो मतलब क्या हो जाएंगे वो आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट बना है। पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होना, जेनेसिस हमेशा आपके एनिमल्स के केस में यूज होती है, और कार्पी से याद रखना है, मतलब आपका पेरिकार्प से याद रख सकते हो आप। तो क्या होगा, पार्थिनोकार्पिक किस में हो रही है, आपके प्लांट्स में हो रही है। तो बनाना आपका एक एग्जाम्पल है, बनाना आपका पार्थिनोकार्पिक्स होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका बन जाता है पार्थिनोकार्पी। कैन इंट्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हम कौन से यूज करेंगे, अगर मैं पूछूं ग्रोथ हार्मोन्स हम कौन से यूज करेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको अलग से बनाना है तो वो ग्रोथ हार्मोन यूज करने, कौन से, आप ऑक्सिन करोगे और साइटोसिन करोगे। क्या करोगे, ऑक्सिन एंड साइटोसिन आप यूज करोगे, सॉरी साइटोटॉक्सिन, ठीक है, ये आप यूज करोगे। इतनी सी कहानी है, याद रखना है आपको। बाकी आप अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज बेझिझक कमेंट में बता देना, क्योंकि हर किसी इंसान से गलती होती है, तो मुझसे होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी गलती मानने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई लगता नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं नहीं मानूंगी। ऑब्वियसली बात है, जो भी गलत काम होगा मैं उसको हामी भरूंगी और मैं बोलूँगी कि भाई हाँ गलती हुई है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्टली एंजियोस्पर्म के एडवांटेजेस की, अब सुनना, सीड ऑफर कर रही है आपको सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म में, आपको कुछ एडवांटेज मिल रही है।
जैसे मैं बात करूं, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पॉलिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। क्या कह रही हूँ, पहला आपका तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, वो भी कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ऑल्सो सीड हैव बीन अडेप्टिव, तुम्हारे स्ट्रेटेजीज हैं। डिस्पर्जल होगा उसका न्यू हैबिटेट में और अपने आप को नई स्पीशीज बना लेगी अगर अलग अलग जाकर। नॉर्मल सी कहानी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म में आपको पॉलिनेशन भी मिलेगा देखने को, फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा, जो कि कैसी होगी, ये दोनों प्रोसेस आपकी कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है। बट मैं वही बात करूँ, सीड फॉर्मेशन आपका जब होगा तो वो आपके वाटर पर डिपेंड कर जाएगी। अब मैं वही बात करूँ, सीड्स आपके कैसे होते हैं, अडेप्टिव होते हैं, उनको कुछ भी यदि कमी हो या मतलब वो सबसे ज़्यादा अडेप्ट हो जाती है। जैसे होता है ना कि आगे आगे जाके आपको अडेप्ट होना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, तो आपका सीड जो होता है अडेप्टिव हो जाता है, वो अपने आप को न्यू हैबिट के अनुसार ढाल सकता है। अब मैं वही बात करूँ आगे, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, उनके पास फूड रिजर्व अच्छा होगा, यंग सीडलिंग है तो जितना भी यंग जो भी यंग होगा वो सबसे जल्दी अच्छे से अडेप्ट कर रहा है। नॉर्मल सी कहानी, फोटोसिंथेसिस हो रही है, हार्ड सीड कोड प्रोवाइड करेगी आपको प्रोटेक्शन फॉर द यंग एम्ब्रियो, बीइंग सेक्सुअल प्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब ये नॉर्मल सी कहानी, जब भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा तो आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन मतलब आपको वेरिएशन हमेशा देखने को मिलेगी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। सीड इज बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बेसिक कहते हैं ना बेसिसिटी होती है, तो वो आपका एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बड़ी, बिना सीड के आप कोई खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड क्रूशियल स्टेज। अगर आपका सीड मान के चलो, क्योंकि हर कोई एक टाइम पे यार हर किसी के पास नहीं होता कि वो अपने आप की चीज़ें संभाल के रख, बेसिकली कि एक बारी में बो दे या कहते खेती कर दे, तो उसको क्या करना होता है, स्टोर करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, स्टोर करे हुए सीड्स ही क्या हो जाते हैं आपके डोरमेंसी में चले जाते हैं या सूख जाते हैं। तो वही वाली ये बात है, जब वो ऐसे हो जाते हैं तो हम उन्हें खा लेते हैं। जैसे आपका पंपकिन, जो आपने सुना होगा, पंपकिन सीड्स सुने होंगे भाई, बहुत बड़े बड़े घर के खाते हैं। पंपकिन सीड हो गए, आपका क्या चिया सीड्स आजकल चल रहे हैं बहुत, चिया सीड्स हो गए। तो ये आपने देखा होगा कि कैसे होते हैं, ये आपके ड्राई फॉर्म में होते हैं। जैसे ही आपको पानी में डालोगे तुम इसे खाना स्टार्ट कर देते हो। जब भी आपके डिहाइड्रेट, ये कैसी फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे। कैसी हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे, डिहाइड्रेटेड एंड डोरमेंसी की फॉर्म में तुम्हें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, अब वहीं मैं बात करूँगा, यदि वो बच जाते हैं तो आप उससे खेती कर लोगे, विच कैन बी यूज एज अ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर और रेस क्रॉप। अगर मन करा तो उनसे नई क्रॉप भी उगा लेते हैं, देखा है ना, घर पे उगाते हैं कुछ लोग। तो वही वाली कहानी देखो, ये वाली कहानी, ये रहा आपका माइक्रोपाइलरेंट, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोपाइलरेंट। ये तुम्हारा सीड है, डाइकॉट, इस एरिया में तुम्हें माइक्रोपाइलरेंट देखने को मिल रहा है। ये आपका सीड कोड, जो आपका सीड कोड बन रहा है, ये एंडोस्पर्म है, कोटिलेडॉन है। नाम से देखो, सबसे ईजी है, नाम से देखो, ये आपका भुट्टा है, बेसिकली मेज है, दिस इज नथिंग बट योर मेज। क्या है ये, मेज है आपका। पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, आपका स्क्रोटेलम, कोलेप्टाइल, सब आपको देखने को मिल रहा है। ये है आपका एप्पल, किससे बन रहा है, थैलेमस से बन रहा है। किससे बन रहा है, थैलेमस से बन रहा है। अब आपको पता है थैलेमस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको जस्ट आपकी ओवरी के नीचे आपको थैलेमस देखने को मिलता है। जब आपका थैलेमस से क्या क्या बन रहा है, आपका कैश्यू भी बनेगा। क्या क्या एग्जाम्पल थे, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी एंड व्हाट, लास्ट एग्जांपल एप्पल। अब इसमें से तुमसे पूछ लेगा, कभी कभी एमसीक्यू के आते हैं, इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा, तीनों दे देंगे, कोई ट्रू फ्रूट दे दिया तुम्हारा आंसर, नहीं तो आपको बनाना लिखा दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, उनके ऊपर है भाई, उनके ऊपर है कि वो आपको क्वेश्चन क्या देना चाहते हैं और को फंसाना क्या चाहते हैं। हाँ, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग सीड रिमेन अलाइव, कितने साल तक या कितने टाइम तक रह सकते हैं। बेसिकली हर सीड की अपनी अपनी वायबिलिटी होती है, मतलब जैसे कि जैसे तुम्हारी टेंडेंसी है पढ़ने की, कोई 40 मिनट पढ़ सकता है, कोई 1 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 9 घंटा, कोई 10 मिनट पढ़ सकता है, कोई 30 मिनट पढ़ सकता है। तो हर किसी सीड की इसी तरह से अपनी वायबिलिटी होती है, किसी किसी की मंथ में खत्म हो जाती है, किसी किसी की सेवरल ईयर चलती है, हर किसी की अपनी अलग अलग है, हर किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, अपनी अलग अलग। तो ओल्डेस्ट ऑफ ल्यूपिन आप देखोगे, सेवरल ओल्ड वेराइटी आपको ल्यूपिन की मिलेगी, ये आपको कहाँ मिलते हैं, आर्टिक टुंड्रा में मिलते हैं। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर एस्टिमेटेड 10,000 साल पुराना, डोरमेंसी में था, तब भी उसने अपने आप को ग्रो कर दिया। और रीसेंट रिकॉर्ड बताता है कि 2000 साल पुराना क्या था, आपका सीड था, पाम का सीड था, जिसने क्या बना दिया, आपका फिनिक्स डेक्टिलिफेरा बना दिया, डिस्कवर ड्यूरिंग, कहाँ मिला था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मिला था, किंग हॉर्स की प्लेस पे। ये आपको याद नहीं रखना है वैसे, बस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या मिला था, बाकी ये तो कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है मेरे हिसाब से जनता को, तो यहीं पे मैंने बात करनी है। तो मैं यदि मैं बोलूँ, अभी तुम पढ़कर आए थे कि तुम
विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। विदाउट फर्टिलाइजेशन तुमने क्या बनाया था, फ्रूट बनाया था। अभी तक क्या बनाया था, फ्रूट बनाया था। तो तुमने उसको क्या कहा था, पार्थिनोकार्पी कही थी। क्या कही थी, पार्थिनोकार्पी कही थी। बट वहीं पर जब तुम विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ दोबारा से, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बात कर रही हूँ मैं। जब आप विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनाते हो, क्या बना रहे हो, सीड बना रहे हो, तो आप इसे क्या कहोगे, एपोमिक्सिस कहोगे। क्या कहोगे आप इसे, एपोमिक्सिस कहोगे। समझ में आई मेरी कहानी। पार्थिनोकार्पी और फ्रूट में परेशान नहीं होना। पार्थिनोकार्पी में आप फ्रूट बना रहे हो, देखो आर आ रहा है इसमें भी, पार्थिनोकार्पी और फ्रूट में आर आ रहा है, ठीक है। सीड में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा, तो आपकी क्या हो जाएगी, एपोमिक्सिस हो जाएगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अल्दो सीड journal are produce of fertilization of flowering plants such as some species asteraceae and the grass have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization। जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे आप एपोमिक्सिस कहते हो। एपोमिक्सिस अधिकतर क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देयर आर सेवरल वे डेवलपमेंट। अब एपोमिक्टिक सीड को बनाने की अपनी अलग अलग प्रक्रिया है, आपको वो तो पढ़नी नहीं है, ठीक है। डिप्लॉयड एग सेल है, फॉर्म करेगा आपने विदाउट रिडक्शन। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, मियोसिस। विदाउट मियोसिस आपका क्या बन रहा है, स्पीशीज बन रही है, डिप्लॉयड एग बन रहा है, जो आगे जाके एम्ब्रियो बना देगा, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कर रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अधिकतर ही आपको मैंगो में देखने को मिलेगी या सिट्रस फ्रूट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं वहीं बात करूं आपके पॉली एम्ब्रियोनी की, अगर मैं बात करूं आपके पॉली एम्ब्रियोनी की, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक लाइन, कहाँ गई डिप्लॉयड की, डिप्लॉयड वाली यहाँ पे थी। अगर मैं बात करूँ तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। जब पॉली एम्ब्रियो का मतलब ही क्या है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, जब एक एम्ब्रियो से आपको ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे इन अ सीड, एक ही सीड के अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, उसे आप पॉली एम्ब्रियोनी कहते हो। इतनी सी कहानी थी, यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये कहानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बस। हाइब्रिड वेरिएशन आपको मिलती है अपने फूड और वेजिटेबल क्रॉप में देखने को आजकल की डेज में। कल्टीवेटेड हम जब करते तो ध्यान रखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिडेशन है ट्रेमेंडली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हम हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली तुमने देखा होगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तुम्हारे हाई यील्डिंग सीड यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाई यील्ड सीड यूज करते हैं, ताकि आपकी क्या हो, क्रॉप जो हो अच्छी वाली हम यूज कर सके, या क्रॉप की यील्ड को हम बढ़ा सकें। क्या कर सके, क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सके, तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिड तरह के सीड यूज करते हैं, उनको हर तरह से टॉलरेंस हम उन्हें देते हैं। तो वहीं पे बात करूँ हाइब्रिड की, सीड्स हैव प्रोड्यूस एवरी ईयर सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड एज सोन, ठीक है। जैसे ही आप सोन कर दोगे, मतलब गाड़ दोगे, तुम्हें नए नए मिलते रहेंगे सीड। नॉर्मल सी कहानी है, जो तुम बोओगे वही तुम पाओगे, दसो, ठीक है। यही कहानी नॉर्मल सी है, जो तुम बोओगे वही तुम्हें वापस ही मिलेगा, तो वही कहानी है यहाँ पे। ये आप पढ़ सकते हो, दिस इज व्हाट यू रीड, यू कैन रीड, ठीक है। जनरल नॉलेज है और कुछ नहीं है, थोड़ी सी अकल तुम्हें भी आनी चाहिए। यही आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। जितना चैप्टर था ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मैं इतना ही कह सकती हूँ। बाकी मैं काशवी हूँ, वैसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दोबारा से दे सकती हूँ। मैं काशवी हूँ, आपके अनअकैडमी पे टीचर हूँ, ऑलरेडी पढ़ाती हूँ बच्चों को। CBSE 12th और 11th को मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। तो आप यदि मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, मेरी प्रोफाइल का। आप वहाँ जाके आप मुझे विजिट कर सकते हैं, या आपको कोई क्लास अटेंड करनी हो तो आप वहाँ पर भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत चैप्टर्स मेरे रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, तो आप मुझे जाके वहाँ देख सकते हैं। अब फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है और हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम वीडियो और लेक्चर्स देखते रहें। हाँ, आई नो कि इस चैप्टर को लाने में थोड़ा टाइम लग गया है, मुझे सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। तो चलो ठीक है, मैं अब निकलती हूँ। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।